तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन और यान फेंगजियान वैली में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गए थे क्योंकि फेंगजियान वैली के फिश क्लैन से कुछ रिलेशन थे। लेकिन जैसे ही वो लोग फेंगजियान वैली में पहुंचते हैं तो अचानक से वहां बहुत सारी बेल बजने लगती है, जिसके कारण फेंगजियान वैली के सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि कोई वहां आ गया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बहुत सारे स्टूडेंट्स उन दोनों का पीछा करने लगते हैं जिनसे वो लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ की बेल अपने आप ही बजे जा रही थी, जिसके कारण उन स्टूडेंट्स को बड़े आराम से उनकी लोकेशन पता चल जा रही थी। इसलिए जियाओ फैन बीच में आ रहे सभी स्टूडेंट्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वो पिछले एपिसोड वाला एल्डर वहाँ पहुँच गया था। साथ ही उन्हें कई सारे स्टूडेंट ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो ये देखकर जियाओ फैन एक बहुत पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके उनमें से कई स्टूडेंट्स को पीछे करके वहां से निकल जाता है। लेकिन यान के जाने से पहले ही वो एल्डर उसे एक बैरियर में कैद कर लेता है, जिससे यान बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वो एल्डर और वो स्टूडेंट्स यान को स्पिरिचुअल चेन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बच के यान इधर उधर भाग रही थी। उसी वक्त जियाओ फैन दूर से छुप के उस बैरियर पे एक अटैक कर देता है, जिसके कारण उसमें एक क्रैक बन जाता है। तो उस क्रैक को तोड़ के यान वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वो जियाओ फैन के साथ वहां से दूर जाने लगती है, जहां जाते हुए वो जियाओ फैन को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। इधर ली जुन भी उस एल्डर के पास आ जाता है और उस एल्डर से कहता है कि आपको उन दोनों के बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि हम सब अलर्ट रहते। ये सुन के उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जूनियर होने के बाद भी ली जुन उसे समझा रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इधर ली जुन ये सब बात आके वेले मास्टर को एक पोर्टल के थ्रू बता देता है। तो वेले मास्टर उससे पूछते हैं कि वो दोनों वही तो नहीं थे जिन्होंने उन फिश मॉन्स्टर के एक एल्डर को मारा था। इस पे ली जुन कहता है कि ऐसा होना मुमकिन है। तो ये सुन के वेले मास्टर उससे कहता है कि अगर आज हमारे पास वो ट्रेजर होता जिसे लाने के लिए तुम गए थे तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए हमें उसके बिना ही काम चलाना होगा। तो फिलहाल के लिए सभी स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने के लिए बोल दो और ध्यान रखना कि कोई भी वेले से बाहर ना जाए। दूसरी तरफ हम बियाओ की आंट को देखते हैं जो रेंग वेंग के पास आती है, जो एक बीस्ट की मदद से उस गोल्डन फीनिक्स के ब्लड को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो फीनिक्स बहुत ज्यादा झटपटा रही थी।